Welcome to Teddy Bears। एक दफा का जिक्र है। एक छोटा सा गांव था जहां दो भाई रहते थे। एक का नाम था कासिम, लालची और दौलत का भूखा, और दूसरा था अली बाबा, नेक दिल और मेहनती इंसान। रोज अली बाबा जंगल जाकर लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता। इन दोनों का खून का रिश्ता था, लेकिन जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अली बाबा की मेहनत ही इसका असल सहारा थी। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जंगल के अंदर अली बाबा को दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और अली बाबा डर जाता है। अली बाबा चुपकर पीछे दरख्तों में खड़ा हो गया। अली बाबा एक दरख्त के पीछे छुपकर सोचता है, अरे ये क्या माजरा है, मुझे देखना होगा। और उसने उनका पीछा किया और देखा कि 40 चोर अपने सरदार के साथ पहाड़ के सामने खड़े हैं। सरदार ने आवाज बुलंद की, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम। पहाड़ का एक हिस्सा सामने से हट गया और एक रास्ता खुल गया। चोर अंदर गए और पत्थर का दरवाजा फिर बंद हो गया। और कुछ देर बाद चोर वापस निकले और सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। पहाड़ फिर बंद हो गया। अली बाबा ये सब देख रहा था, और जब चोर चले गए तो अली बाबा ने हिम्मत इकट्ठी की, फिर वही अल्फाज कहे, खुल जा सिम सिम। पहाड़ फिर से खुला। अली बाबा डरते डरते खार के अंदर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सोना और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। अली बाबा खुश हो जाता है और कहता है, मैं अमीर हो गया, बस थोड़ा सा ही खजाना ले लेता हूं। और खजाना लेकर गार से निकल जाता है। बंद हो जा सिम सिम। अली बाबा खजाना लेकर घर आता है और अपनी बीवी को बताता है। सब बहुत खुश होते हैं कि अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। उसकी बीवी कहती है, अब हम गिनते हैं। अली बाबा ने कहा, नहीं, इतने सिक्के गिनने नहीं जा सकते। जाओ तुम कासिम भाई के घर से तराजू ले आओ। अली बाबा की बीवी कासिम की बीवी के पास जाती है और तराजू मांगती है। कासिम की बीवी चुपके से ग्लू लगाकर अली बाबा की बीवी को दे देती है कि ये गरीब लोग क्या तोलेंगे। अली बाबा और उसकी बीवी घर के अंदर बैठे सिक्के तोल रहे थे। एक सिक्का तराजू के साथ चिपक गया और किसी ने भी वो देखा नहीं। अली बाबा और उसकी बीवी कहते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी दौलत दे दी। जब अली बाबा की बीवी वो तराजू लेकर वापस गई तो कासिम की बीवी ने एक सिक्का देखा जो साथ चिपका हुआ था। कासिम की बीवी ने कासिम को बताया कि तुम्हारे भाई के हाथ जरूर कोई खजाना लगा है, ये सोने का सिक्का देखो। कासिम ने सोचा कि मैं खुद अली बाबा से जाकर पूछता हूँ। कासिम दिल में लालच लिए अली बाबा के घर गया और उससे पूछा, भाई तुम कैसे हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? और बातों बातों में उसने अली बाबा से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ के खजाना लगा है? अली बाबा कहने लगा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, जंगल में लकड़ियां ज्यादा काटी हैं और कुछ नहीं। कासिम को यकीन नहीं आता। अगले दिन कासिम ने फैसला किया कि वो अली बाबा का पीछा करेगा। और जब अली बाबा घर में गया तो कासिम ने सब कुछ देख लिया। फिर दूसरे दिन कासिम अपने 2 गढ़ों के साथ घर की तरफ निकल पड़ा, सोचता हुआ कि मैं सारा खजाना ले आऊंगा। कासिम अपने 2 गढ़ों के साथ घर के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, खुल जा सिम सिम। और जैसे ही उसने कहा, पहाड़ का एक हिस्सा खुल गया और घर का रास्ता सामने आ गया। कासिम घर के अंदर गया और वहां उसने खजाना देखा, इतना कि वो एक तरह से पागल हो गया और जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, ये सारा मेरा है, मैं तो और ज्यादा अमीर हो गया। जब कासिम सोने और चांदी के सिक्के गद्दों पर रखकर बाहर निकलने लगता है तो अचानक उसके जहन से वो जादू के अल्फाज निकल जाते हैं। वो कहता है, खुल जा खुल जा। क्या अल्फाज थे? खुल जा समसम, खुल जा प्यारे दरवाजे, खुल जा पहाड़। लेकिन कोई रास्ता नहीं खुलता। कासिम हैरानी और गम में रोने लगता है कि मुझे यहां से बाहर निकालो। उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ नजर आती है। कुछ देर बाद चोर वापस आते हैं।
चोरों को देखकर कासिम डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसे देख लेते हैं। चोरों का सरदार उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और बिना किसी सवाल के अपनी तलवार से उसे कत्ल कर देता है। फिर वो कासिम की लाश को वहां छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर कासिम की बीवी और मर्जीना बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा। कासिम की बीवी परेशान होकर अली बाबा के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा भाई कल से घर नहीं आया। वो बताती है कि वो खजाना लेने गया था। अली बाबा परेशान हो जाता है और कासिम के पीछे पहाड़ की तरफ जाता है। अली बाबा सब समझ जाता है और सीधा घर में जाता है। वहां पे कासिम की लाश को देखकर वो रोने लगता है और कहता है, भाई तुम्हारे लालच ने तुम्हें मरवा दिया। और कासिम की लाश गधे पर रखकर गार से निकल जाता है। फिर अली बाबा कासिम की लाश को लेकर वापस घर आता है और सारे घर वाले रोने लग जाते हैं। उनकी एक नौकरानी मर्जीना, जो बहुत समझदार है, कहती है, अगर हमने ऐसी खबर बाहर फैला दी तो लोगों को शक हो जाएगा और हमें कोई खतरा हो सकता है। फिर वो एक तरकीब बनाते हैं। अगले दिन मर्जीना हकीम के पास जाती है और कहती है, कासिम बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई दो। हकीम कासिम के लिए दवाई देता है। ये लो कासिम, इससे ठीक हो जाएगा। मर्जीना घर आती है और अली बाबा को सब कुछ बताती है। अली बाबा कहता है, अब हमें सबको बता देना चाहिए। और अगले ही पल मर्जीना गांव की गलियारों में निकलकर आवाज लगाती है कि ध्यान से सुनिए, कासिम बीमारी की वजह से हमसे चला गया। कासिम की बीवी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और दूसरे ही दिन वो भी मर जाती है। उसकी नौकरानी मर्जीना अकेली रह जाती है। अली बाबा उसे अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ चोर फिर से घर के अंदर आते हैं। वो अंदर देखते हैं, कासिम की लाश वहां नहीं मिलती। वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। चोरों का सरदार गुस्से से कहता है, लगता है खजाने का राज किसी और को भी पता चल गया है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। फिर सारे चोर गांव में फैल जाते हैं। हर तरफ जाके लोगों से पूछते हैं कि कहीं किसी की मौत तो नहीं हुई। इसी दौरान एक चोर एक हकीम से मिलता है और हकीम बताता है, कासिम की मौत हो चुकी है, उसका एक भाई है। चोर को शक होता है और चोर हकीम के साथ अली बाबा के घर तक जाता है और हकीम चोर को अली बाबा का घर दिखाता है। बाद में चोर अली बाबा के दरवाजे पर एक निशान लगा देता है और चला जाता है कि रात को हम आएंगे और अली बाबा को खत्म कर देंगे। थोड़ी देर बाद मर्जीना आती है और देखती है कि दरवाजे पर अजीब सा निशान लगा हुआ है। वो फौरन समझ जाती है कि जरूर कोई खतरा है। मर्जीना चालाकी से बाकी सब घरों पर भी वैसा ही निशान बना देती है। रात को जब चोर आते हैं तो सब घरों पे एक जैसा निशान होता है। चोरों को समझ नहीं आती कि अली बाबा का घर कौन सा है और वो परेशान होकर वापस चले जाते हैं। वापस जाके चोरों का सरदार एक चाल सोचता है। वो तेल की खाली ड्रम मंगवाता है और उन 40 ड्रमों में एक एक चोर को छुपा देता है। फिर वो ड्रम लेकर और एक ताजिर बनकर गांव में आता है। अली बाबा से कहता है, मैं एक ताजिर हूं, तेल का सौदागर हूं और सफर कर रहा हूं। आज की रात मुझे अपने पास रुकने दे। अली बाबा मर्जीना से कहता है, इसके ड्रम को सहन में लगा दो और इसको ठहरा दो। फिर अली बाबा मेहमान नवाजी करता रहे और ताजिर को खाना खिलाता रहे और सब लोग सो जाते हैं। मगर मर्जीना को कुछ शक होता है। वो आहिस्ता से उठती है और देखती है कि ड्रम से अजीब सी आहिस्ता आहिस्ता आवाजें आ रही हैं। मर्जीना को पता चल जाता है कि ड्रमों के अंदर चोर छुपे हुए हैं। मर्जीना फौरन बावर्ची खाने में जाती है, तेल गरम करती है। मर्जीना बड़ी होशियारी के साथ पहले एक ड्रम में उबलता हुआ तेल डालती है, फिर दूसरे ड्रम में उबलता हुआ तेल डालती है,
और इसी तरह एक एक करके पूरे 40 ड्रमों में उबलता हुआ तेल डाल देती है, जिससे सारे चोर मर जाते हैं। रात को मौका मिलते ही चोरों का सरदार ड्रमों के पास आता है। वो देखता है कि सारे चोर मर चुके हैं, ड्रमों के अंदर उनकी लाशें तैर रही हैं। सब चोरों की लाशें और खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही मर्जीना अली बाबा के पास आती है और सारा मामला बयान करती है। अली बाबा बहुत खुश होता है, मर्जीना का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, से तुम हमारी नौकरानी नहीं हो, अब से तुम हमारे घर का ही एक हिस्सा हो। फिर सब मिलकर हंसी खुशी से रहते हैं और घर में सुकून का माहौल बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।